हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ चाशनी वाली मावा गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस गुजिया को बनाने में अगर एक दो बातें ध्यान दी जाए तो गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर स्टफिंग के लिए मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। आप उसको एक कढ़ाई में भून लीजिए। उसको इतना भूनना है जब तक ये घी ना छोड़ दे, जब तक इसको भूनते रहिए और जलने नहीं देना है, इसलिए बराबर चलाते रहिए। होली में बिना गुजिया के तो बात ही नहीं बनती है, इसलिए आप एक बार ये वाली गुजिया बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। जब मावा आपका भुन जाए तो उसको एक बर्तन में निकाल लीजिए और उसमें कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और मैंने किशमिश को भी यहाँ काट लिया है और थोड़ी सी चिरौंजी डाल दीजिए। इसमें आप मेवा की मात्रा अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती हैं। बस मेवा को महीन महीन काटिएगा, जिससे हमारी गुजिया भरते वक्त निकले नहीं और फटेगी नहीं। और उसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दीजिए, इससे गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें 100 ग्राम बूरा चीनी डालिएगा। 200 ग्राम मावा में 100 ग्राम बूरा चीनी सही रहती है। एकदम मीठी परफेक्ट गुजिया बनती है, क्योंकि इसको अभी हमें चाशनी भी लगानी है। अगर आपको चाशनी वाली नहीं बनाना है तो इसमें हम थोड़ा सा बूरा ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैदा गूंदने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। उसमें मोयन के लिए 2 टेबल स्पून घी डालना होता है। 1 कप मैदा में 1 चम्मच घी सही होता है, इसलिए 2 कप मैदा है तो हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी डाला है। ज़्यादा घी की मात्रा नहीं बढ़ानी है, वरना हमारी गुजिया मुलायम पड़ जाएगी। इसलिए घी की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी हमने बताई है। जब मोयन बंधने लग जाए तब आधा कप पानी से हमें इस मैदा को गूंदना है। गुजिया का आटा थोड़ा सा कड़ा ही गूंदता है, बहुत मुलायम नहीं गूंदना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मसल के हमें मैदा को गूंदना है। इसको पहले ही अच्छे से मसल लेना है, क्योंकि बाद में अगर हम इसको मसलेंगे तो इसका मोयन ख़राब हो जाता है और गुजिया हमारी ठीक नहीं बनती है। इसलिए इसको अच्छे से मसल कर कड़ा आटा गूंद के इसको फिर आधी घंटे के लिए हमें ढक कर रख देना है, जिससे हमारा आटा सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको एक गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, जब तक हम एक तरफ चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने 1 कप चीनी और 1 कप पानी लिया है। हमें बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी होती है, केवल इतनी बनानी है जितने में ये चीनी पिघल जाए। जब आपकी चीनी घुल जाए तो आप गैस को धीरे कर दीजिए और इसको 4 से 5 मिनट तक चाशनी को पकने दीजिए, जब तक उधर हमारा आटा सेट हो जाएगा। आटे को अब हम खोल के देखते हैं तो हमारा गुजिया बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। इसको हाथों से बराबर करके इसकी आप लोई तोड़ लीजिए। लोई अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकती हैं, जितनी बड़ी आपको गुजिया चाहिए आप उतनी लोई तोड़ लीजिए। आटे को यहाँ पे हमें सूखने नहीं देना है। आपको एक बार जितनी गुजिया बनानी है उतनी लोई निकाल के बाकी आटे को आप ढक दीजिए। अगर हमारा आटा सूख जाएगा तो हमारी गुजिया फटने लग जाएंगी। फिर उसके बाद आप एक एक लोई लेते हुए बेल लीजिए। सबसे पहले बेलते हुए हमें ध्यान देना है कि हमारी लोई बेलते हुए आपस में मुड़े नहीं। अगर हमारी लोई बेलते वक्त ज़रा सा भी मुड़ जाएगी तो हमारी गुजिया फट जाएगी। इसलिए एकदम सही से बेलना है और जिस तरफ हमने बेला है उसकी अपोजिट साइड पे हमें हमेशा मावा को भरना होता है। अगर हम ऊपर साइड से मावा को भरेंगे तो हमारी गुजिया का आटा सूख जाता है और फिर हमारी गुजिया फटने लगती है या फूल कर उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो इसलिए जिधर से हमने बेला है उसके अपोजिट साइड में हमें मावा को भरना होता है। इस ट्रिक से आपकी गुजिया कभी भी फूलेगी नहीं, बबल्स उसमें नहीं बनेंगे। फिर उसके किनारों पर हल्का सा पानी लगा के आप अच्छे से उसको दबा दीजिए, जिससे ये खुलेगी नहीं। उसके बाद उसको गूंदने के लिए आप या तो मशीन की सहायता ले सकती हैं या अपने हाथ से ही इसकी डिज़ाइन बना सकती हैं।
आप किनारे से पकड़ के अंगूठे से दबाते हुए इसको मोड़ती जाइए तो इसमें डिज़ाइन बन जाती है। एक सी गुजिया जब बनेगी तो बहुत सुंदर लगती है। चाशनी वाली गुजिया हाथ से मोड़ने में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी प्रकार एक बार कढ़ाई में आपकी जितनी गुजिया आनी हो आप उतनी गुजिया तैयार कर लीजिए, फिर उनको सेकने के लिए रख दीजिए। दूसरी तरफ आप और गुजिया बनाती रहिएगा। हमेशा इसका बेलने के लिए जो इसकी पूड़ी बिलती है वो थोड़ी सी मोटी बिलती है, बहुत पतली नहीं बिलनी होती है। बहुत पतली बनाने से भी गुजिया में बबल्स आने लगते हैं। बस यही 2-3 चीज़ें इसको ध्यान देना है। अभी मैं एक ट्रिक और बताऊंगी जिससे आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट सिकेगी। इस तरह से आप 5-6 गुजिया एक बार तैयार कर लीजिए। पहले मोड़ मोड़ के रख लीजिए, फिर उसको एक साथ गूंद लीजिए। उससे भी आपकी गुजिया बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि पानी लगने से थोड़ा सा ऊपर से गीला हो जाता है। इसलिए 1-2 सेकंड के लिए इसको आप रख के तब इसकी आप डिज़ाइन बनाइए। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगी तो डिज़ाइन बहुत अच्छी आती है। आप अंगूठे से बस थोड़ा सा कट करती जाइए और इसको ऊपर मोड़ती जाइए। यहाँ पे कट लगाने से थोड़ा सा नुकीली सी गुजिया गुदती है, वो भी बहुत अच्छी बनती है। इसलिए आप एक बार कोशिश करके देखिएगा और आपको मेरी बताई हुई गुजिया कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार बनाएंगी तो आप बार बार बनाएंगी। इस होली पर आप इसी स्टाइल से गुजिया बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनेगी। आपको हमारी रेसिपी अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। एक बार अगर हमारी गुजिया अच्छे से भर जाती हैं तो कभी भी तेल में वो फटती नहीं हैं। दूसरी तरफ आप देखिए आपकी चाशनी बनकर तैयार है। चाशनी को ऐसे चेक करना है कि उसमें तार ना बने, बस उसमें चिपचिपापन होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट चाशनी इसके ऊपर चढ़ेगी, ना ज़्यादा गाढ़ी होती है ना पतली होती है। गुजिया बनाने के बाद हमेशा ढक दीजिएगा, खुली गुजिया मत रखिएगा वरना ये ऊपर से सूखने लगेगी। दूसरी तरफ आप कढ़ाई में घी चढ़ा दीजिए। उसको चेक करने के लिए एक छोटे से टुकड़ा डाल के चेक करिए कि आपका घी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब यहाँ पर गुजिया डालने से पहले आपको सेफ्टी पिन की सहायता से गुजिया में बैक साइड से 2 छेद करने होते हैं। ये बहुत ज़रूरी ट्रिक होती है। ऐसा करने से हमारी गुजिया फूल के एकदम से फटती नहीं है और इसमें बबल्स नहीं आते हैं। बस ये ट्रिक आप फॉलो करेंगी तो आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। बस केवल 2 छेद कर दीजिए जिससे उसके अंदर हवा नहीं भरेगी और गुजिया एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। जब एक तरफ से गुजिया सिक जाए तब इसको हल्के हल्के हाथों से पलटना होता है। बहुत कस के मत पलटिएगा क्योंकि गुजिया हमारी सॉफ्ट होती हैं, वो फूटने लग जाती हैं। इसलिए इनको हल्के हल्के हाथों से जब ही पलटिएगा जब एक तरफ से हल्का सा सिक जाए। ऐसे फिर अलटते पलटते आप दोनों तरफ से गुजिया को एकदम परफेक्ट सेक लीजिए। जितनी लाल आपको रखनी है उतनी सेकिएगा, बहुत ज़्यादा लाल गुजिया नहीं रखते हैं। इसलिए अलटते पलटते धीमी गैस पे ही सेकना है। गैस की फ्लेम कभी भी इसमें बढ़ाइएगा नहीं। जितनी धीमी धीमी गैस पे गुजिया सेकेंगी उतनी ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार होती हैं। क्योंकि चाशनी में डालने के बाद अगर तेज़ गैस पे गुजिया सिकी होंगी तो ये बाद में मुलायम पड़ जाएंगी। इसलिए गैस की फ्लेम को धीमे ही रखना है और इसको अलटते पलटते बिल्कुल परफेक्ट गुजिया सेक लेनी है। जब हमारी सब गुजिया सिक जाए तब आप इसको निकाल लीजिएगा। दूसरी तरफ आप जब तक दूसरा बैच बना के तैयार कर लीजिएगा। एक बार में 6 से 7 गुजिया पड़ेंगी, उससे ज़्यादा एक बार में मत डालिएगा वरना घी की मात्रा उस हिसाब से आपको बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा घी इसमें नहीं लगता है, हमारी गुजिया तलने के बाद घी बच जाता है, इसलिए उसी हिसाब से चढ़ाइए जितना घी इसमें लगे। निकालने के बाद दोबारा भी आप छेद करके ही ज़रूर डालिएगा, बिना छेद करे मत डालिएगा। इससे आप एक बार इस ट्रिक से बना के देखिए, आपकी गुजिया बिल्कुल सही बनेगी। जब आप निकाल लें तो 1-2 सेकंड का रेस्ट देने के बाद इसको गुनगुनी सी चाशनी में डालिएगा। चाशनी कभी भी बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि गुजिया भी हमारी गर्म है, इसलिए हल्की सी गुनगुनी सी चाशनी में इसको दोनों तरफ से डुबो दीजिए। बस 1 से 2 मिनट के लिए रखिए,
फिर इनको आप निकाल लीजिए। दूसरी तरफ आप गुजिया सेकती रहिए, उस पे भी ध्यान देना है। जब हमारी सभी गुजियों में चाशनी अच्छे से लग जाए तब इनको धीरे धीरे निकाल लीजिए और सीधा एक सा रख के इसके ऊपर आप पिस्ता की कतरन और एक एक धागा केसर लगा दीजिए। उससे हमारी गुजिया देखने में बहुत सुंदर लगती है, बिल्कुल हलवाई जैसी बनकर तैयार होती है। आप एक बार इस ट्रिक से गुजिया बना के देखिए, आपको ये गुजिया बहुत पसंद आएगी। आप इसी तरह सारे बैच तैयार कर लीजिए और एक संग सारी गुजिया बना लीजिए। 200 ग्राम खोआ और 2 कप मैदा से लगभग 30 गुजिया बनकर तैयार होती हैं। इसलिए आपको जैसे जितनी मात्रा में गुजिया बनानी है, आप उस हिसाब से खोआ और मैदा की मात्रा घटा बढ़ा सकती हैं। एक बार आपकी जब गुजिया परफेक्ट बन जाएंगी और चाशनी चढ़ने के बाद इनको थोड़ी सी देर सूखने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी डिब्बे में आप इनको स्टोर करके रख सकती हैं। इसमें मैंने नारियल भी नहीं डाला है, इसलिए गुजिया 1-2 महीने तक ख़राब भी नहीं होती हैं। जब आपका मन हो तब आप इसको निकाल के खा सकती हैं। कुछ लोग इसमें नारियल डालते हैं, नारियल डालने से हमारी गुजिया बहुत जल्दी महक जाती है, इसलिए हमने इसको बिना नारियल के बनाया है। आप इस ट्रिक से एक बार गुजिया बना के देखिए, आपको गुजिया बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको हमारे गुजिया की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी गुजिया कैसी लगी हैं। थैंक यू।